एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए 13 सितंबर के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका सेट ए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए पहला है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। दूसरा है, क्षणवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तीसरा है, संचारी भावों की संख्या। चौथा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है यह कथन है। अब देखिए नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। छठा है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान करने हैं आपको। तो देखिए कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया। दूसरा है, भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी चलने लगे। अब देखिए तीसरा है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ। चौथा है, छंद डेडेस प्रकार के होते हैं। पांचवा है, सुर की भक्ति डेडेस भाव की है। और छठा है, बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो देखिए आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। देखिए पहली जोड़ी है कामयानी, दूसरी है सुर के पद, तीसरी है उत्साह, चौथा है निराला, पांचवा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, छठा है आत्मकथ्य। तो देखिए आपकी जोड़ी हो गई है। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य का चयन करना है। पहला है, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तीसरा है, जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया। चौथा है, रामचरितमानस एक खंडकाव्य है। पांचवा है, एकांकी में 4 अंक होते हैं। छठा है, जहां दोनों पद प्रधान हो वह द्विगु समास होता है। अब देखिए आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो देखिए सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तीसरा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ। चौथा है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया। पांचवा है, सहस्त्र बाहु कौन था। छठा है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया। देखिए तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है। 2-2 नंबर के आपके प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुके हैं। अब देखिए 8वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। 9वां है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। और 10वां है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको करना है। और ये आपका अथवा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखनी है। तो देखिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 11वां आपका प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। 12वां है, नाटक किसे कहते हैं। 13वां है, स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। 14 है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकती है। और देखिए 15वां है, बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। 2-2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। 16वां है, मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखने हैं। और देखिए समास को परिभाषित करना है। 17वां है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। और 18वां है, दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखना है। राष्ट्रीय एकता पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। और 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए आप बोलते हैं कि पेपर नहीं आता है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जाती है। इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आया तो अगले एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तब भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए आप तैयारी। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए ये आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। 3 नंबर की है। अब देखिए
आपका ये अथवा है और ये आपका 21वां प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 नंबर का है तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है और इनके जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको लिख देना है और ये आपका अथवा है तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे इसका अथवा है 21वें प्रश्न का और ये 22वां प्रश्न है आपका। लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिलाधीश के, देखिए अगला प्रश्न है लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का है और अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु तो अपने मित्र को पत्र लिखना है। 23वां प्रश्न है आपका। निम्न लिखित में किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा करनी है आपको निबंध सहित। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट करें और देखिए सभी प्रश्नों के आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को।